हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नागरिक शास्त्र कक्षा 12 बहुविकल्पी प्रश्न भी देखेंगे और उसका उत्तर भी, जो कि क्या हमारा 2024 और 25 के परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। खासकर में जो 25 में बोर्ड एग्जाम होंगे उनके लिए और भी, और वार्षिक परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? 1991 में। इसके बारे में और देख लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ, जिससे 15 स्वतंत्र गणराज्य बने। और क्या हुआ? शीत युद्ध का समाप्ति हुआ। ठीक है। इस समाप्ति के बाद जो क्या हुआ था, कौन सी महाशक्ति बची थी? यूएसए, अमेरिका का एक ऐसा देश बचा जो क्या अभी तक महाशक्ति है। ठीक है, ये शीत युद्ध के बाद ही बचा था। ये मैंने आपको एक एडवांस पॉइंट में बता दिया, इसे याद करते जाइएगा। पूछता है कि शीत युद्ध के समाप्ति के बाद जो है विश्व में कौन सी महाशक्ति केवल बची, तो अमेरिका ही बचा था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? पहला है कांग्रेस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी रूसी पार्टी, डी इनमें से नहीं। इसका राइट आंसर कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो 1917 की रूसी क्रांति के बाद सत्ता में आई और सोवियत संघ के विघटन तक शासन में बनी रही। ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा जाता है? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी दुनिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया है, शीत युद्ध के समय सोवियत संघ और इसके सहयोगियों को दूसरी दुनिया के देश के रूप में जाना जाता था, जो साम्यवादी या समाजवादी थे। पहली दुनिया पश्चिम पूंजीवादी देशों को संदर्भित करता था। जब 1917 में क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुआ था, उसके बाद ही इसमें जो लेनिन थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। व्लादिमीर लेनिन, उन्हीं के जो है उन्हीं का जो देन माना जाता है। क्या? साम्यवादी और समाजवादी जो ये शासन था, साम्यवादी और समाजवादी बना था सोवियत संघ में लेनिन का ही 1917 की बात। तो इसे कौन सा माना जाता है? दूसरी दुनिया। उस समय प्रश्न क्या था, हम लोग को एक बार फिर से देख लेते। सोवियत संघ में शामिल देश को, जो उसमें देश शामिल थे, उन्हें क्या कहा जाता था? दूसरी दुनिया। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? पूछा जा रहा है बर्लिन की दीवार कब बनी थी। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? बर्लिन से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था, या बर्लिन की दीवार को किसके द्वारा गिराया गया यहाँ पर। लेकिन पूछा जा रहा है बर्लिन की दीवार कब बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। बर्लिन की दीवार 13 अगस्त 1961 को बनाई गई थी, जिससे क्या पूर्वी और पश्चिम बर्लिन को अलग किया गया था। यह दीवार 1989 तक खड़ी रही और शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक थी। एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस जो है बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद ही क्या हुआ था? शीत युद्ध का समाप्ति हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो दीवार बनाया गया था, कब बनाया गया था? 13 अगस्त 1961 को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसको दे दी गई? स्थायी सदस्यता रूस को दी गई। क्या जो नहीं है, 5 जो वीटो पावर लगाते हैं, तो ये किसको दिया गया था? रूस को क्यों दिया गया था? क्योंकि रूस एक बड़ी महाशक्ति थी उस समय। जो क्या था, यूएसएसआर था जो सोवियत संघ में, उसमें जो सबसे पावरफुल अगर देश देखा जाए तो उसमें कौन सा था? 15 थे जुड़े थे, तो उसमें रूसी था। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता रूस को दे दी गई, क्योंकि रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी राज्य था और इसके साथ पावरफुल भी था। अगला आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलकर बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 15। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सोवियत संघ क्या था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और जिनमें क्या थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस आदि प्रमुख थे। और 1991 में इन गणराज्यों का विभाजन हुआ और सोवियत संघ की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। आज के समय क्या है, रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच। ठीक है, और ये रूस और बेलारूस आज भी जो है साथ में है। और रूस बेलारूस में देखेंगे, अगर आप जियो पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ेंगे तो रूस यूक्रेन के युद्ध से जो है रिलेटेड खबर रूस बेलारूस के बारे में आपको मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सातवां, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको किसने गिराया था? आम जनता ने।
इसके बारे में देखते हैं। बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा गिरा दिया गया था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का क्या हुआ, पुनर्मिलन शुरू हुआ। 8वां हम लोग का प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, जनता की आर्थिक आज़ादी थी। डी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। इसका सही आंसर जो है सी है, सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य का हर क्षेत्र पर नियंत्रण था और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, इसलिए जनता को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। तो सही आंसर सी है। नवा प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया, अगर आप सुनेंगे तो याद होगा। कौन सा इमेजिन करिए, अभी भी वो देश महाशक्ति के तौर पर ही है। ए जर्मनी है हम लोग का, बी इटली, सी अमेरिका, डी चीन। अब तो जान ही गए होंगे अमेरिका। अमेरिका क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ। अमेरिका अभी भी क्या एक महाशक्ति ही है वर्तमान में। उसके बाद देखा जाए तो रूस। 10वां हम लोग का जो प्रश्न है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस की प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये ऊपर वाला भी प्रश्न है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो ये थे येल्तसिन। राइट आंसर बी है। इसको देख लेते हैं। बोरिस येल्तसिन सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या थे, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने और उन्होंने 1951 से 1992 तक शासन किया। ठीक है, अरे 1951 से 1999 तक शासन किया। 11वां प्रश्न है हम लोग का, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है। पूर्व साम्यवादी मतलब क्या पूछा जा रहा है, पहले के साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है। समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी और फासीवाद। तो इसका सही आंसर सी है, उदारवादी। देखिए, पूर्व साम्यवादी देशों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद उदारवादी और आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ अपनाई, जिनमें बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक सरकारें शामिल है। देखिए, पूछा जा रहा है पूर्व साम्यवादी देशों, यानी जो सोवियत संघ में जो शामिल देश हैं वो क्या थे, यूएसएसआर भी जिसमें बोला जाता है सोवियत संघ को, उस समय वो शामिल थे। जब विघटन हुआ तो उन्होंने कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, आर्थिक और क्या है, उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ अपनाई, जिनमें क्या थी, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक सरकारें शामिल थी। उस समय क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, केवल एक सरकार ही चलाती थी। तो इसके बाद जब विघटन हुआ तो यह यहाँ पर क्या, कौन सी सरकार, लोकतांत्रिक सरकारें जो है, ये देश अब जो है इनके देश में लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है। 12वां, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी सोवियत संघ, डी चीन। देखिए, राइट आंसर है सोवियत संघ। क्या है, लियोनिद ब्रेजनेव 1964 से 1982 तक क्या थे, सोवियत संघ के नेता थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। और अभी तक आप यहाँ पर आए हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 13वां प्रश्न है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। इसको देखते हैं, 1973, 1936, सी ऑप्शन 1977, डी 1935। राइट आंसर बी है 1936। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। 1936 में जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान सोवियत संघ का नया संविधान लागू किया गया, जिसे क्या हुआ, स्टालिन संविधान के रूप में जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रट लीजिएगा। ठीक है, या तो आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। खुसरेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया। इम्पॉर्टेंट है, निकिता खुसरो भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने किसको बताया, ऑप्शन से ही आप समझ जा रहे होंगे, कश्मीर को। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सी कश्मीर। निकिता खुसरो सोवियत संघ के नेता, 1955 में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना था। 15वां प्रश्न है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका के मंत्र किसने दिए। ए लेनिन, बी स्टालिन, सी गोर्बाचेव और डी ब्रेजनेव। तो सही आंसर है सी गोर्बाचेव। इसके बारे में देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 के दशक में ग्लासनोस्ट खुलापन और पेरेस्त्रोइका पुनर्गठन
की नीतियों की शुरुआत की, जो सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए प्रयासरत थी। ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन और पेरोस्त्री का मतलब क्या था, पुनर्गठन की नीतियों की शुरुआत की। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को जो है फेल भी माना जाता है। इसी के बाद क्या हुआ था, जो है सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। इनका जो प्रयास था कि ये जो है प्रयास लाने का कोशिश करेंगे सुधार सोवियत संघ में, लेकिन ये नीति फेल हो गई। देखिए जो ये ग्लासनोस्ट है और पेरोस्त्रोइका, ये क्या है, रशियन भाषा है, जिसका यहाँ पर हिंदी अर्थ लिखा गया है। ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन और पेरोस्त्रोइका मतलब पुनर्गठन होगा। 16वां, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया अभी ऊपर बताया गया। जो पहली दुनिया थे वो कौन से थे, पूंजीवाद विचारधारा को मानते देश में कौन शामिल था, यूएसए यानी अमेरिका के। और जो दूसरी दुनिया के थे वो कौन से थे, डी इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी यानी कि यूएसएसआर। क्या हो जाएगा, सोवियत संघ वाले देश। तो ये कौन सी विचारधारा मानते थे, साम्यवादी देश। देखिए इसका डी आंसर है साम्यवादी। डिटेल, दूसरी दुनिया के देश में वे देश आते हैं जो साम्यवादी या समाजवादी थे, मुख्य रूप से सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश। ठीक है, तो इस तरह 16 प्रश्न तो जो है आपके नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के कंप्लीट हुए। वीडियो आपको पसंद आता है तो इन जो है प्रश्नों को शेयर करें दूसरों के साथ, और जो है इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।